वाल्मीकि समाज की तख्त चौधरी पगड़ी को जबरन ग्रहण करने के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए वाल्मीकि समाज महासभा ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। महासभा ने स्पष्ट कहा है कि यदि जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप कर पगड़ी को जबरन ग्रहण करने से नहीं रोका तो शांति भंग होने की पूरी आशंका है। महासभा ने इस संबंध में 6 मई को विशाल आंदोलन करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर अनुमति भी मांगी है। उधर पगड़ी को जबरन ग्रहण करने के प्रयास करने वाले लोगों के बबीना से ताल्लुक होने के कारण वाल्मीकि समाज की हुई महापंचायत में भी इस बात को लेकर विरोध जताया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि ऐसे तत्वों द्वारा अपने मंसूबों को नहीं बदला गया तो उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा सकता है। इस संबंध में महासभा के मुख्य संरक्षक तथा उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अशोक प्याल ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के बीच नियमों के विपरीत तथा वाल्मीकि समाज की मर्यादाओं, आदर्श एवं सामाजिक एकता को दुर्भावना से प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ धनबल एवं ताकत का प्रभाव रखने वाले लोगों द्वारा बबीना छावनी में समाज की तख्त चौधरी पगड़ी को अपने मन माफी ग्रहण करने का षड्यंत्र व कुचक्र रचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि तख्त चौधरी का पद जिले का सर्वोच्च सम्मानित पद है और यह पद रानी महल के निकट रहने वाले लल्लन चौधरी के पास है, जो लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। उनके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर ही तख्त चौधरी का पद किसी अन्य व्यक्ति को आसीन हो सकता है। उन्होंने बताया कि लल्लन चौधरी के पूर्वज भी इस पद पर आसीन रहे हैं और उन्हें झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा झांसी के वाल्मीकि समाज का मुखिया यानी तख्त चौधरी पगड़ी बांधकर पदासीन कराया गया था। 23 अप्रैल को इस संबंध में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर बबीना में हो रहे घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराते हुए इस पद पर मनोनयन कार्यवाही को आचार संहिता की अवधि में स्थगित कराए जाने का अनुरोध भी किया जा चुका है। बबीना में 28 अप्रैल को ऐसे तत्वों द्वारा बैठक भी आहूत की गई जिससे वाल्मीकि समाज में अशांति फैल रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर तख्त चौधरी की पगड़ी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। 6 मई को दोपहर 2 बजे नगर निगम प्रांगण में समूचा वाल्मीकि समाज एकत्रित होने के बाद पूजा अर्चना कर जुलूस के रूप में ऐसे तत्वों को रोके जाने के लिए प्रदर्शन करेगा। रवि भारती, पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद बबीना से हूँ। क्या मामला है? ये पगड़ी का मामला चूँकि ये है कि ये जिले की पगड़ी होती है तो इसको कस्बे में लेके आना चाहते हैं। क्या है, जो पगड़ी बंद होते हैं उनका ये अपमान करना चाहते हैं, तानाशाही के रूप में ये हेड बनना चाहते हैं सभी के। कौन लोग हैं? ये मनोज और पप्पू है, अनिल पहलवान है, जो ये अपने पैसे, ताकत, पावर की दम पे गरीब लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास ये कर रहे हैं। बबीना का समाज क्या कह रहा है? बबीना का समाज ये कह रहा है ये चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है। हमसे कहा उन्होंने, चूँकि हमारे जो पिताजी श्री जगदीश प्रसाद चौधरी वहाँ चौधरी हैं, हम लोग बबीना में प्रमुख पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ चौधराड, तो पूरी समाज ने हमें एक ज्ञापन दिया है कि चौधरी साहब आप इस पद के ऊपर कार्रवाई कराइए। ये सामाजिक रीति रिवाज के खिलाफ ये पगड़ी बांधी जा रही है। तो हमारे पिताजी ने इसके ऊपर डीएम साहब को भी पत्र लिखा है, एसपी साहब को भी लिखा है, बबीना थाने में भी दिया है, क्योंकि ये गलत तरीके से ये पगड़ी बांधी जा रही है। क्या परिचय है आपका? सम्मानित बंधुओं, पत्रकारों को नमस्कार। मैं 2018 में वाल्मीकि समाज की सम्मति से और झांसी समाज वाल्मीकि सम्मति से 2018 में वाल्मीकि प्रकट दिवस जो मनाया जाता उसका अध्यक्ष रहा हूँ और उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का महानगर अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष अशोक प्याल जी की टीम से, उनकी कृपा से, और मैं अभी कम से कम हम लोग 10-12 दिन से या 15 दिन से ये लड़ाई देख रहे हैं कि जो अध्यक्ष पद की एक तानाशाही चल रही है, एक ऐसी तानाशाही आज तक हम कम से कम 52-53 साल की उम्र हो गई है, आज तक नहीं सुनी और ना आज तक देखी। कुछ लोग आपस में, चंद लोग जो समाज में वाल्मीकि समाज के अंदर बिखराव करना चाहते हैं, बिखराव की एक साजिश कर रहे हैं, जबकि हम लोग अपने पिताजी के साथ में 8 साल की उम्र से डेरूबाजी का प्रोग्राम जो गोगा देव का चलता था उस वक्त से हम देख रहे हैं कि लल्लन चौधरी के परिवार से जो ये पगड़ी उन लोगों को थी, उनके पूर्वज पिताजी को थी, फिर उन्हें लल्लन चौधरी को बंधी
और वो समाज में कार्यक्रम जो करते हैं करते रहे अभी तक। और वो इसलिए थोड़ा सा ये हुक्म चल रही है तानाशाही कि वो गरीब आदमी है। अगर यही पगड़ी किसी झांसी के एक बाहुबली को होती तो मैं कह रहा दावे से कहता हूँ कि कोई भी इस पगड़ी को हाथ लगाने की उम्मीद नहीं रखता। तो इसलिए मैं झांसी समाज की ओर से, बमीना समाज की ओर से ये विनय करूँगा कि इस पगड़ी को ना बन दी जाए, ना झांसी वाल्मीकि समाज में एक व्यवस्था ना फैलाई जाए कि जिससे विद्रोह हो, जिससे समाज में बिखराव हो। और अभी इस वक्त चुनाव का टाइम चल रहा है और आचार संहिता लगी है, तो हम एक अपने अनुरोध पत्र की तरह से डीएम साहब से भी एक विनती करेंगे हाथ जोड़कर कि ये इसकी जांच कराई जाए, इसको जो भी इसमें सही हो उसे दंड दिया जाए। अशोक जी, समाज में तखत चौधरी की पगड़ी को लेकर विवाद चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? जो मामला ऐसा है कि तखत चौधरी, पहली बात तो ये है सच्चाई कि तखत चौधरी ऑलरेडी झांसी नगर निगम हमारी सीमा में है। झांसी में रानी महल के पास रहते हैं लल्लन चौधरी, जो उनके पूर्वजों से तखत चौधरी की पगड़ी उनके पास थी और आज भी है। मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। सन 1986 में वो पगड़ी उन्हें बंधी थी, उनके पिताजी की पगड़ी थी, वो उनको विरासत में बंधी, जो आज भी हैं और लल्लन चौधरी इस समय मौजूद हैं। और जो पगड़ी जो बांधी जा रही है ये केवल तानाशाही के बलबूते पर बांधी जा रही है और दबाव में लेकर समाज को। अब समाज किसी के दबाव में तो है नहीं है, जो सच्चाई है उसे तो कहनी पड़ेगी। हमें भी ये जानकारी हुई, बमीना के कुछ लोगों द्वारा हमें मालूम हुई, तो हमने भी कहा कि भाई झांसी में जब तखत चौधरी मौजूद है तो वो पगड़ी वहाँ कैसे बनेगी। और ज़िले में एक जो महत्वपूर्ण पद होता है हमारा वाल्मीकि समाज में, तखत चौधरी का एक महत्वपूर्ण पद है, उस पर एक ही व्यक्ति विराजमान होता है। अब एक ज़िले में दो कैसे हो जाएंगे? उनका कथन ये है कि हमारी घर पर घर अगल है, हमारा वो क्षेत्र अगल है, तो क्षेत्र कैसे अलग हो जाएगा? उनका क्षेत्र को झांसी में है। तो उनका जो तर्क है और जो उनका एक मंसूबे है, हम लोगों ने ये तय किया है, हमारे पूरे समाज ने और झांसी के जो हमारा जो संगठन है और वाल्मीकि महासभा, इन सारे लोगों ने और बबीना के जो हमारे नुमाइंदे हैं, इन विचारों ने जिनने हम लोगों को जानकारी दी, हम लोगों ने ये तय किया है। अभी 28 तारीख को एक बैठक हुई थी बबीना में। उस बैठक में हमने देखा कि तमाम माते मुखिया समाज के चौधरी, उस्ताद, खलीफा आदि जो समाज के बहुत वरिष्ठ लोग हैं, वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे और उनने घोर विरोध किया। और उसका आपको एक पत्र दिया भी है हमने, हमारे मेंबर साहब ने आपको दिया होगा। वो पत्र में उल्लेख है कि सारे लोगों ने साइन कर दिए, वो कह दिया कि इस पगड़ी में जो भी व्यक्ति साथ देगा और पगड़ी बंधेगी, बांधी जाएगी, कि जैसा कि वो लोग हिटलर शाही से कह रहे हैं कि चाहे किसी भाव पड़े पगड़ी तो बंधेगी। तो हमारे लोगों ने वहाँ पर सारे लोगों ने एक मत होकर सारे लोगों ने विरोध किया और सारे लोगों ने दस्तखत करके अपना पत्र जो चौधरी झांसी के तखत चौधरी, उनके सम्मान में, उनकी मौजूदगी में सारे लोगों ने साइन कर दिए कि नहीं, इसका तो विरोध होगा, इस पगड़ी का कतई हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति उस पगड़ी में शामिल होगा या उनकी बात में आता है, उनकी बातों में, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, सामाजिक बहिष्कार तक की नौबत आ गई। इसके बावजूद भी वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है कि हम किसी भी भाव पड़े हम उस पगड़ी को अवश्य बांधेंगे। अब क्या रणनीति पूरी? अब हम लोगों की रणनीति यही है, आज हमने आपको नगर मजिस्ट्रेट कल झांसी को एक पत्र दिया है। उस पत्र में जो पहले पत्र दे चुके हम लोग, 23 तारीख में हमने स्वयं अपना पत्र दिया और 25 तारीख में हमारे तखत चौधरी द्वारा पत्र जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी महोदय को पूरी घटना की जानकारी एसएसपी साहब को और जिलाधिकारी महोदय को हम दे चुके हैं। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वर्तमान में आचार संहिता लगी है, किसी भी नियम का हम लोग उल्लंघन बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। हम तो अनुपालन ये करना चाहते हैं कि हम लोग सारे लोग मिलकर किसी भी विरोध ना करें, बशर्ते प्रशासन अगर इस बात को संज्ञान में ले ले तो हम लोगों को कोई ऐसा वो न करना पड़े। नहीं फिर हमारी मजबूरी है कि अगर वो 8 तारीख को पगड़ी बांध गए तो 6 तारीख में हम लोग पूरे लोग
समाज के एकत्र होकर वाल्मीकि मंदिर पर पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद चढ़ेगा हमारा वहाँ वाल्मीकि नगर निगम झांसी में। इसके बाद में एक जुलूस के रूप में यहाँ से जिलाधिकारी महोदय को उनके पास अपनी जो भी वेदनाएँ, इस पगड़ी का जो भी वो है, और जैसे पुराने पत्र दे दिए हैं उनके बारे में वो नए पत्र दे के उनसे एक अनुरोध उनसे भी करेंगे कि माननीय जिलाधिकारी महोदय जी हमारे साथ न्याय करो और इस पगड़ी को बिल्कुल बंधना नहीं चाहिए। और अगर ये पगड़ी बंधेगी तो हम लोग फिर 8 तारीख के बाद भी चुप नहीं बैठेंगे ना। फिर क्यों चुप बैठेंगे? और कोई आदमी हमें चैलेंज चुनौती देगा तो हम तो आप हमारे बारे में जानते हो कि हम तो नगर निगम में भी अगर हमारे समाज की हक की और अधिकारों की लड़ाई होती है तो हम उस लड़ाई को कैसे लड़ते हैं आपको पता है सब। और उसी लड़ाई भी एक गरीब की लड़ाई है। एक गरीब है और वो महल वाले हैं, कोठी वाले हैं, होटल वाले हैं। तो जब ऐसे लोग हैं और एक गरीब है, आप जानते हो, सभी लोग जानते हो, रानी महल कोई दूर नहीं है, और वो लक्ष्मी नारायण तखत चौधरी को जानते, कितना गरीब आदमी है। हम तो इन लोगों का शुक्रिया धन्यवाद देंगे कि जो बबीना के लोगों ने, बबीना के पंचों ने, समाज के बुद्धिजीवियों ने हम लोगों को बताया और हम लोगों को जानकारी हुई। और इस बात में हम पे भी, आप जानते हो, हमारे जो विरोधी लोग हैं वे हम पे भी आरोप लगाए, तुम्हें क्या करना नगर निगम के। अरे भाई हम भी तो समाज में हैं, हम भी समाज के वो बेटा हैं, हमारा भी तो अधिकार है कि हम किसी की पगड़ी किसी को बंधवा दें। ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है। इस तानाशाही को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो तखत चौधरी हैं वो कितने समय से हैं? हम क्या कह रहे हैं, वो तो आप अभी देख रहे हैं, वो 86 से बंधे, 86 में बंधी थी उन्हें पगड़ी, पर वो जाने कब से उनके तो विरासत से चली आ रही पूर्वजों से। भाई उनके पिताजी थी, अब उन्हें मिल गई लाले के पिताजी को। अब लाले के पिताजी भी अंतिम पायदान पर हैं, ये भी आपको पता है, बहुत बीमार चल रहे हैं, 80 साल से बाहर है उनकी उम्र। तो वो पगड़ी तो उनके परिवार में रहेगी ना कि बबीना में जाएगी। और ये बबीना के लोग केवल यही चाह रहे हैं कि उस पगड़ी को हम हथिया लें। जब वो मौजूद हैं, अच्छा बस ये उनके सोच में थी कि उनका कोई साथ नहीं लेगा, और उनके साथ में पूरा समाज लग गया, तो पूरा समाज विरोध करेगा। 6 तारीख के लिए हम लोग सारे लोगों ने तय कर लिया। अगर हमारा जो मामला है आपके माध्यम से अगर पहुंच जाए माननीय जिलाधिकारी तक हमारी आवाज़, और वो इस बात को संज्ञान ले लें और इस मामले को देख लें, जो सच्चाई है उसको जांच कर लें। हम ये थोड़ी करें कि नहीं हमारी उनकी गलती हो, हमारी गलती, जिसकी गलती उसे दंडित किया जाए, उसे सजा दी जाए, और जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई की जाए। नियम के विपरीत हो रही है जी, और समाज के साथ एक गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो एक गरीब आदमी है, लल्लन चौधरी बहुत गरीब आदमी, हर आदमी जानता है, और वो हमारी समाज की गौरव है झांसी के, क्योंकि वो हमारा गोगादेव का मेला जिस तरह से वो लोग सजाते हैं उस समय से हम देख रहे हैं। हम तो छोटे से इतने बड़े हुए जब से देख रहे हैं उनका मेला सज रहा है। ऐसा नहीं झांसी में 5 छड़ियाँ उठती हैं गोगादेव की, पर वो